आज के प्रसंग में अपने जीवन को पवित्र रखने के लिए क्या करना पड़ता है। एक छोटी सी कथा है कि एक बार नदी बह रही थी और नदी में दो धाराएं थीं। तो एक धारा का मन बदल गया। एक धारा सोच रही है कि कब से चल रहे हैं, क्या हम चलते ही रहेंगे, अरे हमको भी तो आराम चाहिए। तो फिर उसके मन में क्या आया कि जहाँ देखा कि आम के वृक्ष खड़े हुए हैं, शीतलता है, तो वो वहीं रुक गई और अपनी सहेली से कहा कि अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, जीवन से ऊब गई हूँ और अब बस यहीं विश्राम करने का मेरा मन है। और उसी पेड़ की शीतलता के नीचे वो अपनी धारा ले गई, वहीं पानी इकट्ठा होने लगा। तो उसकी जो सहेली थी, दूसरी धारा, उसने अपने अनुभव से कहा कि देखो हमारे जो जीवन की शुद्धता है वो किस लिए है, क्योंकि हम निरंतर चलते रहते हैं, बहते रहते हैं। इससे हमारी क्या शुद्धता बनी रहती है। और यदि हम चलना छोड़ दें तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। तो उसने बात तो अपनी सहेली की सुनी लेकिन मानी नहीं और एक तालाब के रूप में उसी वृक्ष के नीचे परिवर्तित हो गई। जब काफ़ी समय हो गया तो देखा क्या कि वो जो तालाब था उसमें काई जम गई थी और पानी इतना दुर्गंध युक्त था कि पीने लायक नहीं था। यहाँ तक कि लोग कपड़े भी धुलने नहीं आने लगे। तो इस कहानी का जो संदेश है वो यही है कि व्यक्ति यदि अपने शुद्धता को बनाए रखना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है तो उसको अपने जीवन में सतत प्रयास करते रहना चाहिए, नहीं तो उसी नदी की धारा की तरह वो भी दुर्गंध युक्त हो जाएगा। एक कथा और आती है कि गायत्री मंत्र का प्रभाव कितना है। जो सप्त ऋषियों में ऋषि हैं, एक ऋषि हैं गौतम ऋषि जी, वो गायत्री मंत्र का जप करते हैं। एक बार क्या हुआ कि जहाँ वो रहते थे उस राज्य में अकाल पड़ गया और अकाल ऐसा पड़ा कि ऊपर से गर्मी और नीचे से पानी, ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी और नीचे पानी भी सूख गया, खाने को कुछ भी नहीं, घरों में लाशें सड़ने लगी, लोग त्राई त्राई करने लगे, इतना भयंकर अकाल पड़ा। लेकिन जहाँ गौतम ऋषि जी रहते थे वहाँ का वातावरण कैसा था, वहाँ पर अन्न भी था, जल भी था। क्यों था? क्योंकि वो माँ गायत्री के उपासक थे। तो कुछ ब्राह्मणों ने देखा कि ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अकाल का भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो वो गए, ऋषि जी को प्रणाम किया और कहने लगे, हे नर श्रेष्ठ ऋषि, क्या हम लोग आपकी शरण में रह सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ हाँ, बने रहिएगा। तो उन्होंने गायत्री माँ की आराधना की और उनको प्रसन्न किया, तो गायत्री माँ प्रकट हो गई। उन्होंने पूरी बात गायत्री माँ को बताई। तो गायत्री माँ ने उनको एक अक्षय पात्र दिया कि जब भी आप चाहेंगे तो ये पात्र आपको उसी समय वो चीज़ पूर्ण कर देगा। अब वो और भी लोग आ गए वहाँ पर रहने के लिए, तो उनका जो आश्रम था अब 100 योजन का आश्रम हो गया और पूरे 100 योजन में न कहीं अन्न की कमी, न कहीं जल की कमी। सूर्य का जो तापमान था वो अपने तापमान, नियंत्रित तापमान में आ गया और बारिश भी समय से होती रही। इंद्र भी बड़े प्रसन्न हुए गौतम ऋषि के ऊपर। और कुछ समय बाद जब दुर्भिक्ष समाप्त हो गया तो हर जगह बारिश होने लगी, प्रसन्नता होने लगी। लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अच्छे कार्य करने से भी जलते हैं।
उस समय भी ऐसे लोग थे। तो उन्होंने कहा कि इनकी प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई है, तो इनकी प्रसिद्धि को कम कैसे किया जाए। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने एक माया की गाय को बनाया, और गाय इतनी दुबली पतली बनाई कि वो उन्हीं के आश्रम के सामने मर गई, और पूरा दोष गौतम ऋषि के ऊपर लगा दिया गया कि आपके यहाँ आप गाय मारते हैं। तो वो अपने समाधिस्थ हुए और देखा कि ये किसकी चाल है, तो उनको शाप दे दिया, जिन्होंने भी ये घोर अपराध किया है वो तेजहीन हो जाए, बुद्धिहीन हो जाए। जब तेज नहीं रहेगा, बुद्धि नहीं रहेगी, तो फिर क्या स्थिति हो जाएगी? परेशान हो जाएंगे हर प्रकार से। और जैसे ही कहा उन्होंने, तो कुछ समय बाद में वो सब ऋषि जी के पास में आए, अपनी क्षमा मांगी और उनसे कह रहे हैं कि प्रभु, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप क्षमा कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि यदि आपको क्षमा मांगनी है तो माँ गायत्री से मांगिए, वही आपको क्षमा करेंगी, और हम तो आपको क्षमा कर ही दे रहे हैं। तो इस कथा का जो भाव है वो ये है कि गायत्री माँ की आराधना करने से, पूजा करने से, अर्चना करने से प्रत्येक व्यक्ति बलशाली और तेजवान हो जाता है, और हर प्रकार से वो सुखी हो जाता है। अब एक कथा आती है कि एक राजा थे और वो शिकार करने के लिए गए। शिकार करते करते काफ़ी शाम हो गई, रास्ता भटक गए। तभी क्या देखा कि एक कुटिया दिखाई दे रही थी, तो उस कुटिया के अंदर गए। तो जो कुटिया में व्यक्ति था उसने राजा साहब की खूब अच्छे से सेवा की, जल दिया और उनको सही से रास्ता बता दी। तो राजा साहब ने कहा कि हम आपके ऊपर प्रसन्न हैं, बताओ हम आपको क्या दे दें। तो उसने कहा, प्रभु हम क्या जाने, जो इच्छा हो वो दे दीजिए। तो राजा साहब का चंदन का बाग था, और उस चंदन के बाग को, एक बाग को उस कुटिया के मालिक को दे दिया। अब कुटिया के मालिक ने जब चंदन का बाग देखा तो बड़ा प्रसन्न, उसके महत्व को नहीं जानता था कि चंदन ये किस काम आता है। उसने क्या समझा कि जैसे सामान्य लकड़ियां होती हैं, वृक्ष होते हैं, उसी प्रकार का ये भी बाग है। तो उसका जो काम था, उसने क्या किया कि उन लकड़ियों को काट काट कर कोयला बना लेता था और बाजार में बेच देता था। उससे जो पैसा होता था अपने परिवार का पालन पोषण करता था। तो जब एक दिन क्या हुआ कि जब अंतिम पेड़ था, लकड़ी बेचने जा रहा था, तभी एक गुणवान व्यक्ति उसको मिल गया। उसने उस लकड़ी की कीमत का स्वर्ण मुद्राओं में उसको कीमत दी। अब उसने सोचा कि जब एक लकड़ी जो हमारे पास अंतिम वृक्ष था उसकी इतनी कीमत, और मेरे पास तो पूरा बगीचा का बगीचा था, तो कितनी कीमत हो जाती, लेकिन मैंने तो सब कोयला बना दिया। तो इस कथा का भाव ये है कि व्यक्ति को जो समय मिला है उस समय में उसकी उपयोगिता को ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बाद में फिर पछताना पड़ता है।